Dear students, today I will teach you the third lesson of the English literature book, The High. The name of the lesson is The Little Girl. First of all, I want to tell you about the lesson as it is written in your book. A child may get frightened at their parents. एक बच्चा जो है अपने माता पिता से भयभीत हो सकता है, स्पेशली when the parent is rude and harsh towards the child. ये स्थिति विशेष रूप से तब घटित होती है जब उसके माता पिता बच्चे के प्रति कठोर हों या अभद्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं. बट समटाइम्स ए चाइल्ड मिस्टेक डियर पेरेंट्स. कभी कभी एक बच्चा अपने माता पिता को समझने में भूल कर लेता है. एवरी पेरेंट लव डियर चाइल्ड. सभी बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं. दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ ए फ्राइटेंड गर्ल चेंज हर एटीट्यूड टू हर फादर who seems to be cruel. ये कहानी हमें इस बात को बताती है, इस अर्थ को दर्शाती है कि किस तरह से एक डरी हुई लड़की अपने माता पिता से भयभीत लड़की जो है उनके प्रति अपना रवैया, अपना तौर तरीका जो है बदल देती है और वो जो है who seems to be cruel, जो कि उसको निर्दयी जैसे भाव दिखाने वाले प्रतीत होते हैं. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन टू द लिटिल गर्ल रीपर. टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड. उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने के एंड डिवाइड, डरने के और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क. प्रत्येक सुबह काम पे जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम. उसके पिता जो है उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस. और उसे लापरवाह सा चुंबन देते. To which she responded with goodbye. जिसे वह जवाब में कहती, पिताजी नमस्ते, गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वाज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ. और उसमें संतोष का, प्रसन्नता भरा भाव होता था. रिलीफ मीन्स संतोष का, सांत्वना का. सेंस मीन्स भाव. देयर वाज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ. उसमें संतोष का एक प्रसन्नता सा भाव होता था. When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होती सुनती थी. फेंटर एंड फेंटर मतलब धुंधला है, धीमा होना. जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा होती हुई सुनती थी तो प्रसन्नता के साथ जो है उसको एक संतोष का भाव उसके मन में उत्पन्न होता है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम. शाम के वक्त जब उसके पिता अपने वर्क से, अपने कार्य से लौट के आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. तो वह लड़की जो है सीढ़ियों के पास खड़ी रहती, staircase, and heard his voice, loud voice in the hall. और अपने पिता की एक आवाज़ को हाल में सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. हमारी चाय हमारे ड्राइंग रूम में लाइए. उनका आर्डर होता था कि ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ. Had not the paper come yet? क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया?
Mother, go and see if my paper is out. माँ जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है। And bring me my slippers, और मेरा स्लीपर लाओ। इस तरह से ये बहुत सी आज्ञा देना शुरू कर देती थी। सेकंड पैराग्राफ, बेजिया मदर कॉल टू हर। बेजिया उसकी माँ उसे पुकारती थी। इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक अप फादर्स बूट्स। तो पिताजी के जूते को जो है उतारो, नीचे उतर आओ, कम डाउन, और पिताजी के जूते को उनके पैर से निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे लड़की सीढ़ी से नीचे उतर आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीमे धीमे हॉल को पार कर जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देके खोल देती। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। उस वक्त उनका चश्मा जो है उनके आँखों पर लगा होता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और ऊपर से, चश्मे के ऊपर से बेजिया को देखते थे। इन ए वे, माने इस ढंग से देखते थे, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस छोटी लड़की के लिए बड़ा डरावना प्रतीत होता था। वेल बेजिया, हरी अप, बेजिया जल्दी करो। एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। इन जूतों को जो है डालो और इसको जो है आउटसाइड, बाहर की तरफ रखो। हैव यू बीन गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह से रही? वेल बेजिया, आई डोंट नो फादर। पिताजी, ये तुम्हें नहीं जानती। यू डोंट नो, इफ यू शटल लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाती रही तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, शी नेवर ज्ञान। शी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपुल। वह दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, अपनी इस हकलाहन वाली आदत को बिल्कुल छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, केवल पिता के साथ उसको हकलाहट आ जाती थी। बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि वह तब उन शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयत्न करती रहती। व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? पिता ने पूछा, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट? तुम इतना दुखित क्यों लग रही हो? मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करने जैसी न दिखाई देती है। सुसाइड से तात्पर्य है आत्महत्या करना। हियर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। सावधानी पूर्वक जो है चाय का प्याला ले जा कर के मेज पे रखो। ही वाज सो बिग, उसके पिता इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, पेन ही यान, और विशेष करके उनका मुंह, ये सब जब कि वो जम्हाई लेते बहुत बड़ा प्रतीत होता था।
थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट हिज ज्ञान। अकेले में उनके बारे में सोचना मानो एक दैत्य के बारे में सोचना जैसा होता था। ऑन संडे फेलोशिप, ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार को दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जो दादी माँ थी केजिया की, उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती है जिससे वे अपने माता पिता से अच्छे ढंग से बातचीत करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन ये छोटी लड़की अपनी माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेट आउट ऑन सोफा, और अपने पिता को अपना हाथ पैर सोफा पे फैलाकर लेटते हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका रुमाल उनके चेहरे पे हमेशा रहता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्टिट्यूशंस, और उनके पैर एक बढ़िए से मखमलदार तकिए पे होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वे गहरी निद्रा में सोते रहते थे और स्नोरिंग मीन्स खर्राटे मारते रहते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, केजिया एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वाच्ड हिम, गंभीरता के साथ उनकी तरफ देखती रहती थी। अनटिल ही वो एंड स्ट्रेट एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। तब तक वहाँ बैठी रहती थी जब तक कि वो जग नहीं जाते थे और स्टेट में जो अंगड़ाई नहीं ले लेते थे। फिर इसके बाद उससे पूछते थे, बताओ क्या समय है। देन लुक्ड एट हर, इसके बाद उसकी तरफ अपनी निगाहें ले जाते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन बाउल। उसके पिता कहते थे कि ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू जैसी प्रतीत होती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, एक दिन जुकाम के कारण उसको जब घर में रख दिया गया, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया, फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तुम्हारे पिता का बर्थडे अगले सप्ताह को हो। एंड सजेस्टेड, और बूढ़ी दादी माँ ने उसको सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम ए पिन ट्यूशन फॉर ई। उसको सुझाव दिया, तुम्हें जो है आप ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से एक सुंदर पिन कुछ उपहार जो है उनके लिए आप बनाइए, और ये उपहार उनको उनकी बर्थडे में जो है ये ऐसा आर्डर उनकी दादी माँ ने जो है उनको दिया।